लोग नवोदय प्रवेश श्रृंखला के आगे की कड़ी में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। मैं अजीत कुशवाहा आप लोग के ही यूट्यूब चैनल अजीत मैथ क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। आइए प्रैक्टिस सेट को हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब आप लोग का एग्जाम भी नज़दीक आ गया है, 29 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है। तो उस कड़ी में आप लोग जितना भी अभी तक मेहनत किए हैं उसमें और तत्पर हो जाएं, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, अवश्य ही आप लोग का एडमिशन अवश्य ही होगा। तो आइए हम लोग आगे की तरफ के क्वेश्चंस को देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है, यहाँ पे क्वेश्चंस दे रहा है, कह रहा है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर्स इज। एरिया आपका स्क्वायर का पूछा जा रहा है। तो स्क्वायर्स में इन केस ऑफ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। वी नो इन केस ऑफ स्क्वायर्स ऑल साइड्स आर इक्वल्स, मतलब आपसे या आपको जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि कोई स्क्वायर्स है तो उसकी ऑल साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं। इफ ए इज द लेंथ सो वेट्स इक्वल टू ए एंड ए, ये फोर्थ चारों भुजाएं इसकी क्या होंगी, ए होंगी। तो कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हमको मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, भुजा का वर्ग होता है, ये फार्मूला। तो पहले हम इसकी साइड कैलकुलेट करेंगे। तो साइड कैलकुलेट करने के लिए कि हुज पेरीमीटर, तो पेरीमीटर्स ऑफ क्या, यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। हमको किसी भी शेप का पेरीमीटर्स निकालना होगा तो उसके सारे भुजाओं का क्या करते हैं, योग कर लेते हैं। तो सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस इक्वल टू 4a हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4a, ये फार्मूला हो गया। और पेरीमीटर्स दिया गया है 48, तो यहाँ पे आप पुट अप कर दिए 4a। तो यहाँ से अब देखिए 4a है तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ए आपका क्या है, साइड है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 48 डिवाइडेड 4 इक्वल टू, इसको क्या कर दीजिए, डिवाइडेड कर दीजिए। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जाओ 12, 12 4 जा 48, अर्थात साइड आपका आ गया 4a। अब देखिए तो स्क्वायर एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आप जानते हैं। तो 12 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। और यह मीटर्स में दिया गया है तो मीटर्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन आपका 144 मीटर स्क्वायर जो ऑप्शन दिया गया होगा, इस ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन आप देख रहे हैं कि 144 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम आगे की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18 इफ 3 इज द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द वैल्यू देन द न्यू एवरेज विल बी। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि यदि 20 संख्याओं का जो औसत वैल्यू है वह 18 है और प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो न्यू संख्या का एवरेज क्या होगा। तो ध्यान दीजिए एवरेज में आप लोग को बताया गया था कि एवरेज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मान लेते हैं कि क्या 20 नंबर्स x1 कामा x2 डॉट 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 x20 तक ये आपके नंबर्स हैं और इसका एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पूरा आपको डिटेल्स बता दे रहा हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x20 और डिवाइडेड आप क्या कर लेंगे, 20 कर लेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 20 है। तो ये एवरेज हो गया। तो 20 नंबर का एवरेज कितना दे रहा है, 18 दे रहा है। तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके डिवाइडर्स 1 मान लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x20 इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 20 मल्टीप्लाई 18 आ जा रहा है और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले स्टेप में 360 आपका आ गया। तो यहाँ से आपने सम ऑफ 20 टर्म्स इक्वल टू आपने क्या प्राप्त कर लिया, 360। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म, प्रत्येक टर्म्स में से
कितने 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाए। देखिए ध्यान दीजिए, तो x1 में से 3 घटेगा, x2 में से 3 घटेगा, ऐसे डॉट 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 कितनी बार, 20 बार, 20 बार, 20 टाइम्स आप क्या 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको डायरेक्टली आप चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं तो आप ऐसे जान लें कि x1 प्लस x2 डॉट 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 क्या हो जाएगा, x20 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा। अब देख लीजिए, इतना आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब प्रत्येक टर्म से आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और डिवाइडेड क्या करेंगे, ये पुनः क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20। मतलब न्यू का आपसे पूछा जा रहा है, तो न्यू वैल्यू में हमने 3 को इसमें से भी घटाया, इसमें से भी घटाया। तो इस चीज को मैंने क्या किया, 3 कॉमन लेकर और 20 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। चूंकि 20 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 20 हो जाएगा, तो -3 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। अब देखिए x1 प्लस x2 x20 तक का वैल्यू आपका फर्स्ट इक्वेशन से ऑलरेडी मालूम है। कितना मालूम है, तो मालूम ये है 360। तो 360 और माइनस कितना कर देंगे, ये आप कर देंगे माइनस कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 20 और डिवाइडेड क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। तो ये देखिए ये 60 हो जाएगा, 23 जा 60 और ये क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड कितना आ जाएगा 20 और इसको आप डिवाइडेड कर देंगे तो 15 आपका आंसर आ जाएगा 15, अर्थात न्यू वैल्यू का एवरेज क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 इस ऑप्शन में जो दिया गया होगा सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, अर्थात नया जो एवरेज होगा, न्यू एवरेज जो होगा वह 15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यह क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से दिया गया है, संख्याओं पे आधारित प्रश्न है। और इस प्रश्न में कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, मतलब रेशियो और प्रोपोर्शनल से आपका क्वेश्चन दिया गया है। नंबर्स में रेशियो का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और रेशियो में ये क्या कह रहा है, प्रश्न दे रहा है कि 2 नंबर्स आर रेशियो 3:2:3 इफ 9 is added to each they will be in the ratio 3:4 the numbers are। ये आपसे प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या क्या है 2:3 में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये 2 क्या दे रहा है 2:3 है। तो जब भी रेशियो में कोई नंबर्स देता है तो उसको हम एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, संख्या के रूप में मान लेते हैं कि लेट्स नंबर्स विल बी, संख्याएं होंगी क्या, मान लेते हैं कि 2x और 3x होंगी। लेट्स नंबर्स विल बी 2x एंड 3x। अब आगे क्या कह रहा है कि इफ 9 इज एडेड, तो प्रत्येक संख्या में 9 क्या कह रहा है कि ऐड कर दिया जाए। तो 2x प्लस 9 और डिवाइडेड 3x प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है रेशियो 3 क्या हो जा रहा है 3/4 हो जा रहा है। संख्या क्या दे रहा है, ये 2:3 दिया गया है, 2:3 दिया गया है। तो इसको इन संख्याओं को हमने क्या माना 2x/3x और उसमें हमने 9 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो न्यू रेशियो आपका हो गया 3/4, ये क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं और x का वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद से यही न्यू रेशियो आपका है 2x प्लस 9 डिवाइडेड 3x प्लस क्या है 3x प्लस 9, यह आपका न्यू रेशियो है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 जा 8x और प्लस 9 4 जा 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9x प्लस 27 हो जाएगा। अब आ जाइए, इस 8x को उधर ले जा रहे हैं, इसको इधर ला रहे हैं, तो 36 माइनस 27 इज इक्वल टू 9x माइनस 8x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 9 हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा x का वैल्यू 9 आ गया। तो न्यू रेशियो विल्स भी न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो बराबर आपका वैल्यू आ जाएगा 2x प्लस 9 डिवाइडेड कितना हो जाएगा 3x प्लस 9
इज इक्वल टू, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, 9 टू जा 18, 18 प्लस 9 और डिवाइडर्स, ये 9 3 जा कितना 27 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यह आपका आ जाएगा कितना आ जा रहा है, तो ये आपका आ जा रहा है, ये इसमें ऐड कर देंगे तो 27 और डिवाइडेड कितना आ जाएगा 36। अब इसको हम चाहें तो कटा भी सकते हैं, इसको कटा लीजिए या यहीं पे छोड़ दीजिए। तो इस ऑप्शन में आप देख लीजिए इसका वैल्यू कितना ये आ जा रहा है आपका, तो नंबर सॉरी ये यहाँ पे नंबर केवल पूछा गया है, रेशियो नहीं पूछा जा रहा है आपसे, नंबर केवल पूछा जा रहा है। तो रेशियो नहीं हमको निकालना है, नंबर निकालना है। नंबर पूछा गया है तो नंबर हमारा 2x है, 2x है और उसके बाद से 3x है। तो यहाँ पे 9 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 टू जा 18 हो जाएगा और 27 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका विकल्प सेकेंड्स क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। केवल नंबर पूछा गया है, रेशियो नहीं पूछा गया है, तो ये आपका सेकेंड्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉक्स हुज ईच एज मेजर्स 3 मीटर्स इन लेंथ। अब देखिए ये जब प्रत्येक भुजाएं मापी जा रही हैं तो समान माप आ रहा है, इसका मतलब यह क्या है, क्यूब है, क्योंकि इन केस ऑफ क्यूब ईच साइड आर इक्वल्स, क्या घनाभ में घन की प्रत्येक भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है। इन केस ऑफ क्यूब नॉट क्यूबॉइड्स, ओनली इन क्यूब ईच साइड्स विल इक्वल्स, प्रत्येक भुजाएं बराबर होंगी। सो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड्स है तो क्यूबॉइड्स की साइडें मापी गई है कितना, यह 3 मीटर्स मापी जा रही है, यह 3 मीटर्स दे रहा है, क्यूबॉइड्स है। तो वॉल्यूम्स ऑफ क्यूबॉइड्स हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब इजकल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इजकल टू ए क्यूब होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स ही पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम्स ऑफ बॉक्स, बॉक्स जो है क्यूब्स के रूप का है, तो वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब इजकल टू ए क्यूब होता है। साइड ऑलरेडी हमको पता चल गया, तो 3 का हमने 3 पावर कर लीजिए, तो ये क्या हो गया 27 और ये मीटर क्यूब हो गया। तो इसमें ऑप्शन आपका सेकेंड्स दे रहा है, तो इस प्रकार सेकेंड्स ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी आपसे पूछा गया है। ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बस स्टार्टेड 9:10 AM फ्रॉम दिल्ली एंड रीचेज चंडीगढ़ 4:20 PM, टोटल टाइम्स टेकन बाई। तो ये कोई बस चला है कहाँ से, दिल्ली से, कितने बजे 9:10 पर सुबह यह चल रहा है, 9:10 AM पे ये चल रहा है और दिल्ली से यह पहुंच रहा है चंडीगढ़ को कितने, तो 4:20 पे पहुंच रहा है। अब ध्यान दीजिए, हम इंडियन टाइम फॉर्मेट्स और इंटरनेशनल टाइम फॉर्मेट्स भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जानते हैं कि 12 के बाद से 1 2 3 आप टाइम्स काउंट करने लगते हैं। ये 24 आवर्स भी फॉर्मेट के रूप में अगर टाइम को हम कन्वर्ट कर लें तो 12 के बाद से 13 आता है। तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि 12 में 4 ऐड कर देते हैं, तो 12 में 4 ऐड कर देंगे तो यह 16 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 16 20 हो जाएगा। तो हम 24 फॉर्मेट में टाइम को कन्वर्ट कर ले रहे हैं और उसके बाद से हम ये टाइम्स हमारा लास्ट टाइम्स कितना हो जाएगा, तो ये 16 20 हो जाएगा और ये 9 10 है ही, तो इसमें से इसको हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देख लीजिए कितना टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर ले रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा 16 20 और -9 10 हो गया। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 हो गया और इसके बाद से ये 9 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 9 और 7 यहाँ पे कितना हो रहा है, 6 और 3 9 हो गया, ये 9 हो जा रहा है, कितना हो रहा है 7 हो रहा है ना, ये 7 हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 7, अर्थात
7 आवर्स 10 मिनट टाइम टेकन लिया गया उसके द्वारा। कितना समय टोटल? 7 घंटा 10 मिनट लिया जा रहा है, अर्थात वह दिल्ली से चंडीगढ़ 7 घंटा 10 मिनट में पहुंच रहा है। तो इस प्रकार हम सारे क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से प्रैक्टिस कर लिए। आप लोग भी इसी तरह से आप लोग अपने प्रैक्टिस सेट पे बने रहिए और जो भी समस्याएं होती है कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कर कर बताइए। यदि कोई समस्या ज़्यादा हो रही है तो उसको आप लोग विशेष तौर से कमेंट करिए, उस पर अलग से वीडियो आप लोग को बनाकर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।